कृष्णवाणी के मित्रों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णवाणी गीता के 18 योग की छठी कड़ी में। कृष्णवाणी में हम चर्चा कर रहे हैं अर्जुन विषाद योग की, जो गीता का पहला अध्याय है। यह अध्याय केवल महाभारत के युद्ध का संदर्भ ही नहीं, बल्कि आज के आधुनिक जीवन के नैतिक संघर्षों और मानसिक दुविधाओं को भी गहराई से छूता है। पिछले एपिसोड में हमने कर्म, धर्म और कर्तव्य पर चर्चा की। आज हम देखेंगे आधुनिक जीवन में अर्जुन विषाद योग की प्रासंगिकता क्या है। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र से लेकर आज की जिंदगी तक और देखते हैं कि अर्जुन विषाद योग हमें क्या सिखाता है। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। अक्सर इसे सिर्फ युद्ध की प्रस्तावना मान लिया जाता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का जो संकट था, वो आज हमारे जीवन की उथल-पुथल, नैतिक कश्मकश और मानसिक चुनौतियों से कैसे जुड़ा है। हमारे पास अर्जुन विषाद योग आधुनिक जीवन में नैतिक एवं आत्मिक मार्गदर्शन शीर्षक वाला एक विश्लेषण है। तो हमारा मकसद है इसके मुख्य बिंदुओं को समझना, थोड़ा खोलना। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये अध्याय महज एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ये असल में एक गहन मानवीय संकट का दस्तावेज है। एक ऐसा संकट जो डर, मोह, कर्तव्य और धर्म के सवालों से बुना हुआ है। और जैसा इस विश्लेषण में भी जोर दिया गया है, अर्जुन की वो मानसिक स्थिति, वो उलझन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद ज्यादा ही प्रासंगिक। हाँ, शायद आज के दौर में ज्यादा ही, जहाँ जीवन की जटिलताएं वो तो बढ़ी गई हैं। आज हमारे सामने आने वाले नैतिक धर्म संकटों से बहुत मिलता जुलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो ऐसे मोड़ आते हैं जब सही और गलत, या कभी-कभी तो दो सही चीजों के बीच चुनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है, जैसा कि विश्लेषण इशारा करता है, कि अर्जुन की समस्या का समाधान सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को बदलने या किसी आसान रास्ते को चुनने में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि हाँ युद्ध करो या नहीं युद्ध टाल दो। उन्होंने उसे एक गहरी दृष्टि दी, आत्मा की अमरता, कर्म के सिद्धांत और धर्म की व्यापक समझ की ओर उसका ध्यान खींचा। मतलब समाधान बाहरी स्थितियों में हेरफेर करने के बजाय अपनी समझ को गहरा करने में है। ठीक यही बात है। विश्लेषण इसी पर बल देता है। जब हम आज अपने करियर में, रिश्तों में या सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए नैतिक दुविधाओं में फंसते हैं, मतलब क्या ये प्रोजेक्ट नैतिक है, क्या ये रिश्ता सही है, क्या ये सामाजिक कदम उचित है, तो अक्सर हम बाहरी सलाह या परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हैं। पर ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि असली स्पष्टता अपने भीतर झांकने से, आत्मिक ज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज से आती है। और ये आत्मिक ज्ञान कैसे मदद करता है? मेरा मतलब है, आत्मा की अमरता या कर्म का सिद्धांत जानने से आज के फैसले कैसे आसान हो जाते हैं। ये थोड़ा अमूर्त सा नहीं लगता? देखिए, जब हम ये समझते हैं, जैसा गीता और इस विश्लेषण में बताया गया है, कि हम केवल ये शरीर या ये पद या ये रिश्ते नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत चेतना यानी आत्मा है, तो चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। अच्छा। मोह कम होता है। कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों के फल अनिवार्य है, लेकिन फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण सिर्फ कर्म पर है। इस समझ से हम परिणामों के डर से मुक्त होकर अपने धर्म यानी कर्तव्य के अनुसार सही कर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये बाहरी शोरगुल से हटकर एक आंतरिक स्थिरता देता है, जिससे नैतिक फैसले लेना आसान हो जाता है। ये दिलचस्प है। चलिए अब दूसरे पहलू पर आते हैं, कर्तव्य, संघर्ष और मोह। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अर्जुन की तरह हम सब अपने अपने कर्तव्यों और संघर्षों का सामना करते हैं। हाँ बिल्कुल। और अक्सर मोह, शंका और भ्रम हमें सही रास्ते से भटका देते हैं। अर्जुन का मोह तो अपने प्रियजनों, गुरु, पितामह, भाइयों के प्रति था। आज ये मोह किन रूपों में दिखता है? क्या ये बदल गया है? आज मोह के रूप बदल गए हैं, पर सार वही है। जैसा कि विश्लेषण में संकेत दिया गया है, ये मोह अपने परिवार, दोस्तों से तो होता ही है, लेकिन साथ ही अपनी नौकरी, अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी संपत्ति, अपनी पहचान से भी। हाँ, यहाँ तक कि अपने विचारों और विश्वासों से भी हो सकता है। हम इन चीजों से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि जब कर्तव्य इनके विरुद्ध खड़ा होता है,
तो हम अर्जुन की तरह ही कांप जाते हैं, दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। और कृष्ण का उपदेश था कि धर्म यानी कर्तव्य इस व्यक्तिगत मोह से ऊपर है। क्या ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? मतलब भावनाओं को दरकिनार कर देना। ये सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ नियम कानून या परंपरा नहीं है। ये वो कर्तव्य है जो हमारी स्थिति और जिम्मेदारियों के अनुसार स्वाभाविक रूप से हमारा है। कृष्ण अर्जुन को भावनाओं को कुचलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखने की बात कर रहे हैं। विश्लेषण इसी बात को रेखांकित करता है कि व्यक्तिगत लगाव और स्वार्थ अक्सर हमें हमारे वास्तविक कर्तव्य से विमुख कर देते हैं। और यहीं पर निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है, जिसकी चर्चा इस स्रोत में प्रमुखता से की गई है। निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। ये तो सुनने में बहुत बहुत आदर्शवादी लगता है। आज के प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में जहां हर कोई परिणाम के लिए काम करता है, ये कितना व्यावहारिक है। ये आदर्शवादी जरूर लगता है, पर शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। विश्लेषण इसे आधुनिक दबावों और अपेक्षाओं के बीच मानसिक शांति और स्थिरता पाने का एक व्यावहारिक तरीका बताता है। निष्काम कर्म का मतलब उदासीनता या लापरवाही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, पूरी लगन और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, लेकिन परिणाम को ईश्वर या नियति पर छोड़ देना। अच्छा। जब हम परिणाम से अपनी खुशी या दुख को नहीं जोड़ते, तो असफलता हमें तोड़ नहीं पाती और सफलता हमारे सिर पर चढ़कर नहीं बोलती। हम कर्म के आनंद पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। कर्म का आनंद? हाँ, ये मोह और स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्यों के प्रति एक गहरी निष्ठा पैदा करता है, जो अंततः ज्यादा संतुलित और प्रभावी जीवन की ओर ले जाता है। ये एक तरह का कह सकते हैं मानसिक अनुशासन है। ये एक अलग ही दृष्टिकोण है। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रासंगिक लगता है, मानसिक स्वास्थ्य और धैर्य। विश्लेषण अर्जुन के विषाद को सिर्फ एक नैतिक दुविधा नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक संकट के रूप में देखता है और उसे आज की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं, तनाव, अवसाद, चिंता से जोड़ता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, मुंह सूख रहा था, उसने हथियार डाल दिए थे। ये तो गंभीर पैनिक अटैक या डिप्रेशन के लक्षण लगते हैं, है ना? बिल्कुल। ये अध्याय मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी भीषण संकट के समय मानसिक रूप से टूट सकता है। अर्जुन का शस्त्र त्याग देना सिर्फ कायरता नहीं थी, वो एक गहरे अवसाद और पक्षाघात, मतलब एक तरह की पैरालिसिस की स्थिति थी। हाँ। और कृष्ण का मार्गदर्शन दिखाता है कि कैसे आत्मिक ज्ञान और धैर्य इस मानसिक विषाद से उभरने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि विश्लेषण बताता है, जब हम जीवन में बड़ी चुनौतियों, असफलताओं या त्रासदियों का सामना करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिरता डगमगा सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि गीता या ये विश्लेषण ये सुझाव दे रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज सिर्फ आत्मज्ञान और धैर्य से हो सकता है? मतलब डॉक्टर या थेरेपी की जरूरत नहीं? नहीं, ऐसा कहना शायद सरलीकरण होगा। आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा का अपना महत्व है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये विश्लेषण गीता के माध्यम से एक पूरक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि आत्मिक संतुलन यानी अपनी भावनाओं, विचारों और बाहरी परिस्थितियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना, और धैर्य यानी मुश्किल समय में भी अपनी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितने जरूरी है। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसके भीतर साहस, विश्वास और एक नई ऊर्जा का संचार किया। अच्छा। ये एक तरह की आंतरिक शक्ति, जिसे आजकल इनर रेजिलियंस कहते हैं, उसका निर्माण था। तो ये धैर्य निष्क्रिय इंतजार नहीं, बल्कि एक सक्रिय मानसिक अवस्था है, मतलब कुछ करना है। एकदम सही। ये वो धैर्य है जो हमें निराशा या आवेग में गलत फैसले लेने से रोकता है। ये हमें मुश्किल हालात में भी स्पष्ट रूप से सोचने और अपने कर्तव्यों पर टिके रहने की शक्ति देता है। विश्लेषण यही कहता है कि जीवन में निराशाजनक परिस्थितियां आएंगी ही, ये तो तय है, लेकिन धैर्य और आत्मिक शक्ति हमें मानसिक रूप से बिखरने से बचा सकती हैं। ने वाली क्षमता है। आत्मज्ञान और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है।
तो इस पूरी चर्चा से ये बात उभर कर आ रही है कि अर्जुन विषाद योग कोई गुजरे जमाने की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आज के जीवन की उलझनों, चाहे वो नैतिक हों, कर्तव्यों से जुड़ी हों, या फिर हमारे मानसिक स्वास्थ्य से, उन सब के लिए एक तरह का एक दिशा निर्देश देता है। इस स्रोत ने अर्जुन के संघर्ष को हमारे अपने संघर्षों के आईने में देखने में मदद की है एक तरह से। हाँ, और इसका सार यही है कि ज्यादातर समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद है। भीतर। हाँ, आत्मिक ज्ञान हमें सही नजरिया देता है, निष्काम कर्म हमें बाहरी दबावों से मुक्त करता है, और धैर्य हमें मुश्किलों में टिके रहने की शक्ति देता है। विश्लेषण का निष्कर्ष भी यही है कि आत्मा की शाश्वतता को समझना और अपने कर्तव्यों को मोह और स्वार्थ से परे होकर निभाना, ये वो कुंजी है जो हमें जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने की क्षमता देती है। सही कहा। ये हमें क्षणिक असफलताओं या सफलताओं के भंवर से ऊपर उठने में मदद करता है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, दफ्तर, घर या समाज। आज के इस विश्लेषण से एक सवाल मन में उठता है। अगर हर संघर्ष, जैसा अर्जुन ने अनुभव किया, वास्तव में आत्म खोज का, अपने आप को बेहतर समझने का एक अवसर है, तो हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों, काम का दबाव, रिश्तों की खींचतान, निजी असफलताएं, इन्हें किस नए नजरिए से देख सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हर मुश्किल हमें अपने भीतर झांकने और अपने वास्तविक धर्म या उद्देश्य को पहचानने का एक मौका दे रही है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, अर्जुन विषाद योग का यह संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। चाहे नैतिक दुविधा हो या मानसिक तनाव, इसका समाधान हमारे भीतर है, आत्मज्ञान और निष्काम कर्म में। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमारा सहयोग करें। आपका सहयोग ही इस यात्रा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम जीवन प्रबंधन और नेतृत्व में अर्जुन विषाद योग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आत्मज्ञान और शांति की ओर अग्रसर रहें। जय श्री कृष्ण।